Hi everyone, wish you all very good afternoon. I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. So please subscribe to our channel and please download Adda 24/7 app if you haven't downloaded yet. बच्चे हम लोग चलते हैं अपने गोल्डन ग्रामर रूल्स की तरफ। तो काफी दिन के बाद आया है, वैसे डेली करना था लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है, देखो रूल है हमारा, नाउन का रूल है, काफी आपके लिए अच्छा रूल है। देखो नाउन में कुछ ही आपके टर्म्स होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ते हैं, कुछ ही हमारे रूल्स हैं। आपका एक रूल ये है। अब यहाँ पर देखो हमारा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? ये है देखो अंडा। अब अंडा और अंडे, एग और एग्स, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया है। हमारा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन, उसको सैंडविच, सैंडविचेस, क्लॉक, क्लॉक्स, ठीक है। हमारा ग्रेप, ग्रेप्स, वाटरमेलन, वाटरमेलन्स, कैरेट, कैरेट्स, तो ये काउंटेबल हो गया है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, तो हमारा जैसे कि मान लो मैंने किसी से सलाह ली है, तो सलाहें हमारा जो है नहीं होता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ओके बच्चे। देन हमारा अगर हम बात करें यहाँ पर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है? कोई जानकारी होती है, तो जानकारियां नहीं होती हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। हमारा न्यूज, न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज हमारा क्या, देखो न्यूज जैसे है, न्यूज का अगर मैं एस हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये न्यू बन जाएगा, नया, एक नया शब्द ही हो गया है ये हमारा। तो हमारा यहाँ पर ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये क्या रखा है हमारा? देखो ये रखा है फर्नीचर। तो फर्नीचर मेरा क्या है? फर्नीचर जो है वो मेरा काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल कैसे? देखो फर्नीचर हमारा बोला जाता है जो कि कंप्लीट सेट किसका होता है? सोफा भी है, चेयर भी है, मेज भी है, जो भी लकड़ी का सामान होता है वो हमारा किस में आ जाता है? फर्नीचर में आ जाता है, ठीक है। अब है हमारा वाटर। वाटर माने क्या होता है? पानी। ओके, तो अगर ये मैंने इसके आगे क्या लगा दिया है? इसके आगे मैंने अगर वाटर्स एस लगा दिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समुद्र। ये हमारा पानिया नहीं होता है। ओके बच्चे, इसी तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा जो है भाई, कोई भी जो लिक्विड है ना, तो लिक्विड अब चाहे वो जूस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी हमारा केमिकल हो, लेट्स से कि आपका एसिड हो गया है ना, कुछ भी है, ये सब हमारा लिक्विड किस में आएगा? अनकाउंटेबल में आएगा। क्योंकि इसको हम किस में लेंगे? हमारा यहाँ पे हम कहते हैं भैया 2 जूसेस देना, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? 1 गिलास जूस देना, 1 गिलास पानी देना, 1 गिलास शरबत देना। तो हमारा ग्लास जो होता है वो काउंटेबल होता है और ये क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है बच्चे। नमक हमारा जो है वो कैसा है? वो अनकाउंटेबल है। नमक नमको तो नहीं बोलते हैं, चीनी चीनियां तो नहीं बोलते हैं, इसी के साथ में आपका जो है राइस राइजेस तो नहीं बोलते हैं, है ना। हमारा यहाँ पर ये क्या है भैया? एक ब्रेड देना गलत होता है। हमारा आपका 1 स्लाइस ऑफ 1 आर्टिकल ऑफ ब्रेड होता है। ब्रेड, ब्रेड्स कभी सुना है? ब्रेडो सुना है? ब्रेडो नहीं बोला जाता है। तो ये क्या है? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो हमारा यहाँ पर जब हमें एक ब्रेड चाहिए होती है, ये क्या होता है? 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है। ब्रेड्स जैसा कोई भी टर्म आपका नहीं होता है। सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अपने रूल की, तो मैडम क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बहुत ध्यान से देखिए। हमारे जो यहाँ पर आपके इतने सारे टर्म्स दिखा रहे हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, न्यूज, लक, फन, वर्क, है ना, वाटर, राइस, सीमेंट, गोल्ड, मिल्क, weather, thunder, lightning, rain, snow, furniture, equipment, rubbish, luggage, accommodation, baggage, homework, knowledge, money, permission, research, traffic, travel, इन सब की हमारी क्या है? फर्स्ट थिंग, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती। और एक छोटी चीज और, छोटा सा हमारा यहाँ पर रूल नंबर 7 का ही मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि हमारा पार्ट बी, एक तो ये हो गया है। चलो इस एग्जाम्पल को लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोला है, पानी वाला एग्जाम्पल ले हम लोग, ये पानी है, ठीक है। क्या हम कभी बोलेंगे एक पानी? बताओ, एक पानी, 2 पानियां, क्या ये बोला जाएगा? 2 पानियां या 3 पानियां? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। एक पानी, 2 पानी, 3 पानी तो नहीं होगा।
एक पन्ना हो सकता है, एक पेज हो सकता है, एक अंडा हो सकता है, एक झंडा हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, एक आदमी हो सकता है। गिनने वाले जो है उनके पहले हमारा आर्टिकल आ और एन लगेगा। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 क्या है, ये पेन है, तो अ पेन, 2 पेन्स, ठीक है। आर्टिकल आ और एन हमारा किन के पहले आता है, जो कि चीजें काउंट हो सकती है। तो ये वाला जो हमारा है, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज आर्टिकल, आर्टिकल आ और एन हमारा यूज नहीं होता है किनके पहले, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो अनकाउंटेबल नाउन पे और भी आपके आते हैं, मच मैनी आता है, फ्यू आ फ्यू आता है। तो आज हमारा ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है, रूल नंबर 7 है आज, तो रूल नंबर 8, 9, 10 भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन पे ही होंगे, जिससे कि हमारी जो सीरीज है ना उसमें आपका एक से टॉपिक्स आपके चले, कोई परेशानी नहीं हो, है ना बच्चे। तो हमारा यहाँ पर ये रूल लिख लीजिएगा, दिस इज रूल नंबर 7। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसी रूल नंबर 7 में, क्योंकि मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। ओके, मैं कह रही हूं कि यहाँ पर ये जो इतनी सारी खबरें जो हैं उसने मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है। अब यहाँ पे क्या लगा है, न्यूज लगा है। न्यूज का मतलब है खबर, ठीक है। दीज का मतलब होता है, दीज कब लगाते हैं, जब हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो दीज, यह इतनी सारी, प्लूरल के लिए आता है। यह इतनी सारी न्यूज जो है 2-3 खबरों की बातें कर रहा है। डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, तो न्यूज माने हमारा जब सिंगल होता है तो या तो दिस न्यूज होगा, सिंपल, या सिंपल है हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे दिस आर्टिकल और दिस पीस ऑफ न्यूज। दीज आर्टिकल्स आ जाएगा, आर्टिकल तो हमारा काउंटेबल नाउन होता है ना। तो हमारा यहाँ पर एक जो खबर है, दीज आर्टिकल्स ऑफ न्यूज, ये हम लगाएंगे तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या आया है, सोमेश गिफ्टेड, सोमेश ने गिफ्ट किया है हिज सिस्टर मैनी फर्नीचर्स। अब हमारा यहाँ पर जो है फर्नीचर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, लगेजेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है ना, बैगेजेस जैसा कोई वर्ड जो है वो हमारा नहीं होता है। क्या होता है, फर्नीचर होता है, ठीक है। अब मैनी के आगे देखो, मैंने बोला है मैनी, मैनी के आगे हमारा जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि मैनी मतलब बहुत सारा। तो मैनी के आगे सीधे फर्नीचर तो नहीं लगाएंगे, मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, है ना। हमें जब लगाना होता है, जैसे कि देखो इसको ध्यान करो, जूस वाला जो टर्म मैंने बताया था, जूस, है ना। तो अगर मान लो मुझे लिखना है कि भैया बहुत सारे जूस दे दो, है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैनी जूसेस नहीं बोलूंगी, मैनी ग्लासेस। जूस तो हम किस में लेते हैं, ग्लास में लेते हैं, या फिर मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, मैनी ग्लासेस ऑफ एनी लिक्विड। ओके, तो हमारा ये क्या आएगा, हमारा यहाँ पर रूल बनता है, ओके, यहाँ पर हमारा सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क विद यू, मैं, मेरा एक काम है आपके साथ में। तो हमारा यहाँ पर देखो ये क्या है, वर्क, काम, कामों नहीं होता है, वर्क से एक डिफरेंट वर्ड है हमारा, ठीक है। तो हमारा एक काम, 2 कामों, 3 कामों हम लोग नहीं बोलते हैं, तो एन हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा, एन आर्टिकल ऑफ वर्क हमारा हो सकता है, आई हैव अर्जेंट वर्क विद यू। ओके, चलो इसी तरह, when did they steal the monies and where did they hide it, मनीज हमारा नहीं होता है। पैसा तो मैडम लेकिन काउंट किया जाता है, बताओ बच्चे, पैसे को काउंट करते हो कि नहीं करते हो, गिनते हो ना। फिर मैडम, तो जब पैसे को गिनते हो तो बेटा क्या गिनते हो, तो रुपये गिनते हो, सिक्के गिनते हो, कॉइन्स, रुपीज, डॉलर को गिनते हो, या मान लो चाइनीज भात, यान, जो भी होता है आपका। तो जो हमारी मुद्रिका होती है वो प्लूरल में होती है, पैसा हमारा सिंगुलर वर्ड है, पैसा हमारा मनीज जो है वो नहीं होता है, ठीक है बच्चे। चलो, मैंने क्या बोला है, मेरे पास में 2 जानकारियां हैं, 2 खबरें हैं। अब 2 खबरें हैं,
तो हमारा इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। ही गेव मी, टू क्या आ जाएगा, आर्टिकल लगा दो या पीसेस लगा दो। मेरे पास में दो पीसेस हैं, दो टुकड़े हैं, या सिंपल है ऐसे चीज के लिए दो आर्टिकल्स हैं, दो आर्टिकल्स, टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ लग के अब हमारा लगेगा तो हमारा आंसर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आएगा। योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रेगमेटिक अप्रोच। ये हमारा आ रहा है, देखो, सलाह, सलाहें, एडवाइस, ADVICE, कभी भी हमारा इसके आगे आप S नहीं लगाते हो, है ना। योर आर्टिकल्स ऑफ एडवाइस आर द प्रूफ, ठीक है, तो आर्टिकल्स लगेगा। सीनरीज जैसा कुछ नहीं होता है, देखो, दृश्य, दृश्यम मूवी हो गई, दृश्य, अभी सुना है दृश्यों, दृश्य का मतलब ही कि हमारे जो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, आपके जो पिक्चर्स होते हैं, दृश्य, कहीं पे गए हो आपने, बढ़िया सा सीनरी ऐसे जाके देखिए, झांकी देखिए कि अच्छा ये पहाड़ है, ये नदी है, ये झरने हैं, तो आंखों में जितना आपके सामने जो पिक्चर आती है उसे दृश्य बोलते हैं। जैसे कि आप जो मुझे देख रहे हो तो ये दृश्य हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा हमारा यहाँ पर सीनरी होता है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, पोइट्री होता है, दिस इज पोइट्री। बहुत ही ज्यादा बेसिक है ये, ठीक है बच्चे। चलो, तो हमारा यहाँ पर फटाफट से जो भी आपके, वैसे तो ये आपका हो गया है ना। हमारा ये सारे टर्म्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिनके आगे एस या ES नहीं आता है ना, जिससे कि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। एडवाइसेस, इंफॉर्मेशंस, प्रोग्रेसेस, न्यूज, ये न्यूज का मतलब ही यहाँ पे क्या है, ये खबर है ना। हमारा न्यूज में अगर S लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हमारा हो गया है। तो हमारा यहाँ पर ये सारे वर्ड्स, इनके आगे कभी भी S या ES नहीं आता है। इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट में आपको बता देती हूँ कि जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारा यहाँ पर फिर कौन सा आता है, नॉलेज आता है। हमारा यहाँ पर फिर कौन सा आता है, मनी भी ठीक ठाक है। एक बैगेज बहुत आता है, और एक आपका कहाँ गया, यहाँ पे आपका लगेज वर्ड। ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड करे हैं, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कि चाहे बाकी के शब्दों को आप भूल जाओ, हो सकता है कि थंडर भूल जाओ, वेदर भूल जाओ, लाइटनिंग भूल जाओ, लेकिन बाकी के शब्द मत भूलिएगा। रेन, रेन्स हमारा यहाँ पे मैं इसको काट देती हूँ, इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस है ना, रेन्स हमारा होता है क्योंकि, तो हमारा यहाँ पे मैं इसको काट देती हूँ वेदर वर्ड, क्योंकि ये ग्रामेरियन थोड़ा सा ना इस पे कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। जो शब्द मैंने बताए हैं, CGL, CHSL, MTS, सारे बच्चे नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको ये रूल लिखना है, प्लस आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि जिनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, प्लूरल फॉर्म नहीं होते। ओके बच्चे, चलो अब हम यहाँ पे चलते हैं भाई। मेरा कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस इंग्लिश का। अगर आपको वो बैच को ज्वाइन करना, बहुत ही कम पैसों में आपका बैच है, ठीक है। उस बैच को लेने के लिए क्या करना है, सीधे जाना है अड्डा 247 पे जाइएगा। ये रहा अड्डा 247, यहाँ पे जाएंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद में क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में ये रहा SSC, और ये रहा हमारा SSC CJ, है ना। इसमें आप जाइएगा व्यू ऑल पे। इसमें जाने के बाद में कहाँ जाना है, दिस इज एडवांस इंग्लिश बैच। इसमें जब जाएंगे तो देखो, ये रहा सिर्फ 15 आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस हैं, 18 टेस्ट सीरीज हैं, बहुत ही छोटा सा हमारा बैच है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। हमारे जो है यहाँ पर आपके सेंटेंस रिप्लेसमेंट एंड पैराजंबल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये 197 रुपीज का आपका बैच है, जो कि 5559, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड, ये कोड आप यूज कर लीजिएगा जिससे कि आपको बैच जो है मिल जाए। कल से इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट है। ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश करी हुई है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस बैच को आप ले लो, 200 रुपए का बैच, ठीक है बच्चे। तो चलिए, हमारा यहाँ पर एक चीज और, आपका जो है डबल वैलिडिटी जो है वो अभी अप्लाई हो गई है, यस। सो हमारा यहाँ पर डबल वैलिडिटी में इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में SSC और SSC का महापैक, ठीक है, डबल वैलिडिटी लगी हुई है, यानी कि 1 साल के पैसे देके आपको 2 साल के लिए आप ले लोगे। चलो बच्चे, सो हमारा Y559, ठीक है, दिस इज द डिस्काउंट कोड, आप इसको ले लीजिएगा। चलिए बच्चे, 2989 का है कोड, क्या यूज करना है, दिस इज Y559। ओके बच्चे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।